अरे छूटी जई है माया के खजनवा हो, छूटी जई है माया के खजनवा हो, जहनवा में आग लग मितवा। छूटी जई है माया के खजनवा हो, छूटी जई है माया के खजनवा हो, जहनवा में आग लग मितवा। आग लगे मितवा हो, आग लगे मितवा। आग लगे मितवा हो, आग लगे मितवा। छूट जई है माया के खजनवा हो, जहनवा में आग लगे मितवा। हाँ, ये आगे कोटेदार जी जो कि इसी ग्राम सभा जमुनीपुर के पावन धरती से जमुनीपुर के हमारे कोटेदार जी ये 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हम बच्चे आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। टोपी वाले लौंडे कहते शर्म नहीं है भाई, हम घेराव टांग पकड़ के काहे पैरा फेंका तहस आँखी में लागी जाए तो कहते देख लौंडाही न कर, नहीं ऐसे में ढेर पैसा रुपया खर्चा करे पर जाए आँखी चली जाइए कोई कहना गया भैया। मनई के खूनवा के मनई पियासा, मनई के खूनवा के मनई के खूनवा के मनई पियासा, मनई के खूनवा के भाई जूझई दूजा देखता तमाशा। एक भाई तीसरा मचावेला तूफानवा हो, तीसरा मचावेला तूफानवा हो, जहनवा में आग लग मितवा। हाँ, ये आगे हमारे मेला मालिक राम बच्चन पासी जो कि इनके सौजन से हम लोग बुलवाए गए और ये प्रोग्राम हो रहा है बाबूजी। हमारे मेला मालिक के तरफ से यानी कि उनके तरफ से मैं हाथ जोड़ करके सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से, सभी बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि हमारे राम बच्चन पासी मेला मालिक को आप भारी मतों से प्रधानी का विजयी बनाएं और ऐसे ही 5 साल मेला लगवाते रहेंगे, नाच होती रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर जौन RCC बाटे वह खुदवा के हमका प्रधान बना देवे तो हम ओका खड़ंजा बनवा देवे, हमका प्रधान बनवे तो। और राम बच्चन का अगर प्रधान आप लोग बनाएंगे तो पूरा RCC ही करवा देंगे। टेंशन न लगा, न करवाई है तो हमार खोपड़ी कूच ही जाए माई। ए माई हाथ जोड़त ही ओटवा नहीं के दिहू। 21 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की काम। भैया को नमस्कार पहुँचे। हाँ भैया। ये समय ऐसी है लवकुश भाई। हाँ भैया। कि बड़ा बड़ा भपका दे थी, बड़ा बड़ा सपना दिखाई दे थी। हाँ हाँ।
अरे हिया तक की हमारे खिया के प्रधान बीडीसी खड़ा हो के कसम खाए हैं कि इंडिया मार्का लागी। तोहरे खिया हाँ तो तोहरे खे नहीं लाग। अरे यार पानी पिए तो ही लागे बात है छोड़। ले तू और दे दे राम बच्चन पासी के देखा माई को मास तोरे खेना नलकल गड़वा दे भियान। बिलार गोसाई कृपा करें मूस बाढ़ रही अब हम उठिए क्यों को दे न जाब। भैया परेशान न हो, अगर उनके देह न हो तो हमारे तोहरे कमाई में अगर रहे ऊपर वाला दे तो जरूर गड़वाई ले। सही बात सही बात सही बात। क्योंकि देह से धन होत नहीं। भैया को नमस्कार पहुँचे, नमस्ते। प्रधान हो जाए एक दाई हमका लोग फिर बुलावे। नहीं जरूर मेरा ऐसा काम नहीं होगा, काम अच्छा होगा। हैदर के आखिया द रस भी न प्यासी के रही प्यासी हैदर के अखिया भोलुर दादा हमारे भय हैं स्वर्गवासी। भोलुर दादा हमारे हमारे भय हैं स्वर्गवासी। हुल्लुर दादा लल्लू शेख गावा थी तरनवा हो। लल्लू शेख गावा थी तरनवा हो जहनवा में आ है माया के खजनवा हो। छूट जई है माया के खजनवा हो जहनवा में आग लगे मितवा। छूट जई है माया के खजनवा हो जहनवा में आग लगे। बहुत अच्छी बात भैया, हमार तो एकदम दिल खुश हो गया। हम तो राम बच्चन को वोट दे ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है। और भैया और तो सब बढ़िया है हो चाहिए, लेकिन अभी बहन नहीं आई, थोड़ी देर इंतजार करते हैं बहन। हाँ बैठिए दीदी। हाँ। आती होगी, आप बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, हम भी बैठिए। हाँ दीदी। भैया बनारस गए थे, आए कि नहीं आए? भैया तो आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए दीदी, चलिए आइए।
ये भैया बैठे हैं, बात कर लो दीदी। ये क्या देख रहे हो कि भैया बैठे हैं वो भी सर को नीचे किए बैठे, आखिर बात क्या है भैया? क्या बात है भैया? बहुत चुपचाप बैठे हैं, गुलशन बैठे हैं, बात क्या है? कुछ नहीं बहन, बात कुछ नहीं है बहन। आज ऐसे कुछ बातें याद आ गई, इसीलिए मैं चुपचाप और गम में बैठा था बहन। और कोई बात नहीं, लेकिन बहन कुछ खाना ना बनाई हो? मेरी बात सुनो गुड़िया। भूख जोरा लगी है, ये बहना मेरी खिला दीजिए। गर ये खाना न घर में है, गुड़िया बना। ये खाना न घर में हो, गुड़िया बना। एक लोटा ये पानी पिला दे बहन, घर में खाना बना होना। आखिर तू क्यों रो रही है पगली? अगर घर में खाना कुछ बनाई हो तो चल, दोनों आदमी भाई बहन बैठकर साथ में खाना खाएंगे बहन। एक रोटी का आटा न घर में मिले, ये बताओ कहाँ से खिलाओ तुम्हें? आज 2 दिन से भूखे, अरे खुद हो मेरा, ये बताओ कहाँ से खिलाओ? भैया घर में कुछ भी नहीं है, क्या बना के खिलाऊं? मैं तो 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ भैया। अरे वाह गुड़िया वाह, 2 दिन से कुछ खाई नहीं है, लेकिन अपने भाई से कोई शिकायत नहीं तुमने किया। भगवान तुम्हें दुनिया में खुशहाल रखे बहन। लेकिन बहन, मैं आते आते चला गया बनारस सिटी बहन। वहां तेरी शादी की तारीख पक्की करके आया हूं बहन, और परसों अपने दरवाजे पर तेरी बारात आएगी गुड़िया। भैया आप पागल हो गए, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। खाने का ठिकाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मेरी शादी ठान के आई है, परसों बारात आएगी। ये दुनिया वाले गांव देश क्या कहेंगे मेरे भाई? हाँ गुड़िया, अरे मैं ही नहीं, जिसकी बहन
या बेटी सियानी हो जाती है बहन, उसका हर भाई, उसका बाप पागल हो जाता है बहन। अरे पगली, मैं ये सोच रहा हूं कि तेरे कब हाथ पीले हो जाएं, तू अपने ससुराल चली जा। कम से कम ये जो परेशानी है, जो जिल्लत झेल रही है, ये तो तुझे नहीं झेलना पड़ेगा। गुड़िया, इसमें तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आखिर मैं हूं ना, मेरा एक दोस्त है, जब मैं पढ़ता था तो मेरा क्लास फेलो है, और जा रहा हूं, उसी के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा और उसी के यहां से पैसे ला करके तेरी शादी करूंगा बहन। तू अपने ससुराल चले जाएगी और फिर उसके बाद कमा करके उसको सारा पैसा दे दूंगा बहन। लेकिन बहन, हर बहन जो होती है अपने भाई की लाज होती है गुड़िया, अपने भाई के सर की पगड़ी होती है गुड़िया। ये देखना कि तेरे इस भाई के सर की पगड़ी पर कहीं कीचड़ न उछल जाए बहन। ऐसी बात नहीं भैया, मैं आपकी बहन हूँ, सब कुछ सह लूंगी, लेकिन आपके पगड़ी पे कभी इज्जत छालने नहीं दूंगी मेरे भाई। गुड़िया, मेरी बात सुन बहन। और जान जाए बहन, जान जाए बहन, परेशान न जाने देना। जान जाए बहन, जान जाए बहन, परेशान न जाने देना। जान जाए बहन, परेशान न जाने देना। दिल में भगवान है, दिल में भगवान है, इंसान को जाने देना। दिल में भगवान, मैं जा रहा हूं बहन, बहुत चला हूं। लाओ को हाँ दीदी। देखिए भैया, हाँ परसों बारात आएगी, हाँ दीदी। यहाँ सब देख रेख तुम्हें करना है। सुन रहा हूँ दीदी, आप चिंता मत करिए, आखिर मैं तो आपके घर का गार्जियन, मैं भी आप तो आपका भाई हूँ ना। आप परेशान मत होइए, मैं जा रहा हूँ, अपने घर वालों को भी बुला लूंगा, यहाँ पे जो होगा उनसे भी करवाऊंगा। आप चलिए, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छी बात है भैया। चलिए दीदी, चलिए।
मर गया, सब मर गया। हरामजादा कोई दिखाई नहीं दे रहा। आओ बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी, हरामजादा कभी लेट आने का नाम नहीं लिया। चल। धान्य जुखाम, धान्य सर्दी, धान्य गर्मी, मारे साहाकार मचा दे कोरोना। यही बरे आज हमका हो जाता है रोना। का बताई, सबसे पहले हमका वही चाहे तो हमारे अम्मा आए के बैठी बाटी। हाँ हाँ, जब मलकिन यहाँ घर तो अम्मा कही तो अम्मा तो कहबे, और का कहबे। घर का महतारी तो हमारो समझ ल महतारी। अब लेकिन अब कैसे बोलबे करी इनसी, हम बड़ी लाज लागत यह है। लेकिन ना बोलब तबो हुला जब, बोलब तबो हुला जब। ऐसी बढ़िया बोली ले तब ठीक बा। अरे बूढ़ा माई दांत एक फ्यूचर का है, लेकिन हंसत यहाँ कि भले हुला जाए जाए पहले हम जानत बटे तो कर। ए माई ओ, ए अम्माया, घर मालकिन कहे बोलत नहीं बाटी। अम्मा हो, वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया अम्मा क्यों सुन रही हैं? ए माया भैया, इधर आ। हराम ज्यादा कोयल की आवाज निकाला ना, इधर से मारूंगी। क्यों रे? ये बता, सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि तुम्हें? सबसे पहले हमको आवे चाहिए। किस लिए लेट आ रहा है? अंडा देते रहे। हराम ज्यादा मुर्गी हो गया है। ए बता रे, तुम्हें अंडा देता है कि तुम्हारे घर में सभी देते हैं? हाँ, हो गए ने फलाने लोहार राम मुर्गा से मुर्गी, और दे लगे ने अंडा पे अंडा। और जमुनीपुर वाले सबसे वही नहीं नहीं, हम ही अकेले नहीं, हमार 3-4 ठी साथी यहाँ सब अंडा दे थी जमुनीपुर में। अब कैसे कहबे करी के नाम ली, खास तौर पे मेला मालिक तो है ये राम बच्चन पासी। ए वो अंडा दे थी, इनके मलिक न वो अंडा दे थी। आ कुछ नहीं कह सकी कि हमारे एक जने यही गांव में फूफा बाटे न वो अंडा दे थी, विश्वकर्मा जी नाम न ले वही। जितना जने ही आजकल अंडे पे उतारू है। का बताई कैसे कही कि मायू अंडा दे थी। जब बेटा तुम्हारे घर में सभी अंडा देते हैं तो तुम्हारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती होगी। वेरी गुड हिट, राइट, सही सोचू, सही सोचू माई। आप ही लोग बतावा भैया, हरिया दीदी बहनी, आप ही लोग बतावा। ए माइया तू ही बता दिया, आखिर अंडा में इतना आमदनी होत, इतना बेनिफिट होत, तो लौकुश लोहार राम अंडे न बेचते नहीं का राकेश पटेल के नौटंकी में कहे रात में आखी फोरे उबई करते न। समझू नहीं का माई? मैं नहीं समझी, मुझे समझा। मैं नहीं समझी, मुझे अरे अरे नहीं। हम हूँ राम बच्चन पासी और उनके मलकिन। अब कैसे कही कि अब नाम लेते रहे राम सुमेर के दीदी, हम ना कह चारों पांचों जने मिलके मुर्गी फार्म खोले बाटे। समझ गई बेटा कि तुम मुर्गी फार्म खोले हो। वो लोग मालिक, हम नौकर। नौकर? मानो कि जैसे मुर्गी फार्म खोले हो, घर पे कोई नहीं रहते हैं, घर पे तुम्हारी माँ रहती है तो अंडा दे देती हैं। मुर्गी वाला और को हमारे माई का अंडा दे। बहुत मार पड़ेगी। कोई ग्राहक आते हैं, जैसे तुम नहीं रहते हो तो वो मुर्गी वाला अंडा। हाँ तो मुर्गी वाला अंडा तो उनके घर आई थी, नहीं जाती थी, ऐसी कौन बात है?
लवकुश, हाँ भाऊजी। देख तुम्हारे लिए एक छोटी सी सजा है। हम ना इधर मारूंगी। कहा मामा, जौन सजा देबू सब भोगते बरे। चाय वाले फ्री में एक चाय बनाया, जौन छन्नी ऊपर कह के मिलावत ही बरे। कहा माई, तुम्हारे लिए यही सजा है। कौन से? जितने हमारे भैया लोग आए हुए हैं, आए। मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, तू बेटा मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, क्या नाम है मेरा, क्या? क्या और अंडा देता है? हाँ, क्या कहती है? आटा? आटा नहीं, उन कहती है अंडा लिए हो के अंडा। रहा था खत्म करा। का बताई बड़ी आफत यह है। अब कैसन कही। चला ठीक है, जब कहती हैं जौन कहती हैं वह बताओ, हमसे का मतलब है, नौकरी करते ही बैठे। माई माई, इतना दिन का हम हो गए। हाँ, आप खिया हमार आजा दादा तोहरे खिया करत करत तर गए। नौकरी नौकरी के नाम नहीं लिया ना, सब डाल दूंगी है मुंह में। हमार आजा दादा काका तर गए नौकरी करत करत, और हमहू तर जाते हैं नौकरी करत करत। हमारो समझ ले आधी उमरिया खराब बा, आधी समझ ले बची है। एह बरे मामा, हम तोहार नाम ना ले चाहते ही, या दीदी हर एक सामने, भैया हर एक सामने, वीडियो रिकॉर्डिंग वाले हमारे बड़े भाई के सामने आप स्वयं आपन नाम बता दें तो ज़्यादा अच्छा रही। एह बरे कि ऐसा ऐसा दरे मार देती है कि डॉक्टर सवेरे दवाई ना कराए पाई, न ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कराए पाई, न राम बचन पासी करवाए पाई है। उधर बैठ जा रे, यहाँ बैठी, नहीं तू मेरे सर पे बैठेगा। हम यहाँ ना बैठा, हम जात बाटे अंदर क्या करने के लिए? चाय पिए। चाय पिया है हरामजादा। अगर आपो को पिए को चला, आपो चाप। दोस्तों, आप लोग मुझे देख के हैरान हो गए कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका, क्या? घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। और कोई मुझसे बगावत किया हरामजादा तो जिंदा जला के जाऊंगी। हिला दूं पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। हिला दूं पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। और मुझे प्यार से पूनम रानी कहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पूनम है, पूनम तवायब। दोस्तों, मैं बनारस की रहने वाली हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, जिसको चाहूं आबाद कर डालूं, जिसको चाहूं तेल लगा के बर्बाद कर डालूं। बनारस में सिर्फ पूनम को चलता है। पूनम तवायब, पूनम को नहीं जानते हो? पूनम रंडी भी है, एक कोठे वाली हूं रे। पूनम से कोई बगावत नहीं ले सकता है। बिना पूनम के हुक्म से एक पत्ता नहीं डोलता है। पत्ता डोलता है तो पूनम से पूछ के डोलता है। दोस्तों, क्या बताऊं, मैं अपने बनारस में, मेरा इस वक्त धंधा बहुत धकाधक चल रहा था कोठे पे। मैं बनारस में एक दिन घूमने मार्केट निकली और उसे मार्केट में पान के गोमती पे मुझे एक लड़का दिखाई दिया। मैं उसके पास पहुंची और उसके पास काफी पैसा था। पूनम तो पैसे के यार हैं। पैसा है जहां, वहां सब कुछ है। जहां पैसा नहीं वहां कुछ नहीं है। मैं उसके पास पहुंची और उससे मैंने बात करने लगी कि जनाब आपका नाम क्या है। वो मुझसे कहने लगा मेरा नाम राय बहादुर सिंह है। दोस्तों, मैं उससे और भी बात करने लगी कि ये बताइए इस अजनबी शहर में इतने पैसे लेके कहां घूम रहे हो। अगर मेरे बनारस में कोई तुम्हें मार देगा और पैसा छीन लेगा, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पास कोई नहीं, मैं तन्हा अकेला हूं। दोस्तों, मुझसे भी पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया मेरा नाम पूनम रानी है। अगर मैंने पूनम तवायब बताती तो शायद मुझसे प्यार
नहीं करता। दोस्तों, वो मुझसे शादी की बात करने लगा और मैंने तेल लगा के उससे शादी कर ली। शादी करके इसी रायपुर गांव में आ गई और जब उसके घर मैंने आई तो मैं क्या देख रही हूं, उसके पास 2 बच्चे थे। वैसे मेरा दिमाग चकराने लगा। वाह रे राय बहादुर सिंह, तूने अपने मेरे हक में अच्छा नहीं किया रे। मैं तेरे घर को जब तक शमशान घाट नहीं बना दूंगी, मेरा नाम पूनम रानी नहीं है। दोस्तों, मैं जब आई तो बच्चे छोटे छोटे थे और उन बच्चे को मैं इतना सेवा पालन करती थी कि क्या बताऊं, उनको एहसास नहीं होने दी कि मैं दूसरी मां आई हूं। सौतेली का दर्जा नहीं उनको देने दी। मैं कि यही कि वो सोचे कि मेरी सगी मां है, मेरी सगी मां यही है। आज मैं चल रहा हूं, सबसे पहले मेरा दिमाग खराब है, मैं बैठ के आराम करती हूं, उसके बाद देखना खेल में मजा तो अब आएगा। कसमाई, क्या बेटे? हम समझ गए, कहूँ बैठी तब हम समझ गए, बस हम चली नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ी है। हाँ हाँ, कहूँ गुस्सा उस्सा बैठे आप हमारे कहीं कोनो प्रकार की दिक्कत